5.8 सिद्ध करना है। इस फॉर्मूले में दिया है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उनकी समूह भुजाओं का योग बराबर और समांतर हो। मतलब हमको एक चतुर्भुज दिया हुआ है तो आप एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे एक चतुर्भुज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है। आप चतुर्भुज का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, इस चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है कि इसका एक युग्म बराबर है और अंतर भी है। मतलब एक युग्म कोई भी ले सकते हैं आप, ए डी समांतर बी सी ले सकते हैं, ए डी बराबर बी सी ले सकते हैं, या तो आप ए बी बराबर सी डी ले सकते हैं, ए बी समांतर सी डी ले। एक युग्म आपको ले लेना है कि बराबर है और समांतर है, और दूसरा युग्म दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, दिया है, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में। इस चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी में एक युग्म बराबर और समांतर दिया है। तो मान लेते हैं ए बी समांतर सी डी है, तो लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर है सी डी। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन देना है, ए बी बराबर है सी डी। हमें सिद्ध करना है कि दूसरा युग्म समांतर है। यदि दूसरा युग्म समांतर है तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी समांतर, हमें सिद्ध करना है बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करना है, बहुत ही सिंपल। आपको करना क्या है, विकर्ण एसी को मिला दीजिए तो बीडी को मिला दीजिए। आप किसी को मिलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एसी मिला के सिद्ध कर लेंगे। तो एसी को मिला देते हैं। ठीक है, विकर्ण एसी को मिला दिए। ठीक है, एसी पर मिल रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया, तो क्या लिखेंगे, विकर्ण एसी को मिलाया। ठीक है, या तो सिर्फ ए और सी को मिला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे विकर्ण एसी को मिलाया, एसी को मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में हमको दिया ए बी समांतर सी डी। तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी एवं, अब ए बी समांतर सी डी है तो ए सी जो विकर्ण अभी मिलाए क्या हो, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो लिखेंगे एवं ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी तिर्यक रेखा है। जब ए सी तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण का युग्म क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखना है कि ए बी समांतर सी डी से संलग्न कोण ही एकांतर कोण बराबर होगा। तो ए बी समांतर सी डी समांतर है तो हम ए बी और सी डी से संलग्न एकांतर कोण लेंगे। इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये हमको दिया हुआ है, इससे ए बी समांतर सी डी हो गया और ए सी क्या है, त्रिक रेखा है, तो ये वाला एकांतर कोण होगा। ठीक है, ए बी और सी डी से संलग्न कोण। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण लिखेंगे बी ए सी बराबर में लिखेंगे कोण डी सी है तो ए सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, कोण ए सी डी। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको समीकरण 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी लिखे हैं तो हम लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए में। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है तो सबसे पहले साइड हमको एकक मिला हुआ है। ए बी सी में ए बी बराबर दिया है प्रश्न में, तो लिखेंगे ए बी बराबर, अब हमको सी डी ए में सी डी दिया हुआ है। देखिए प्रश्न दिया है ए बी बराबर सी डी है, तो दिया है प्रश्न में कि एक युग्म बराबर है, तो ये लिख दिया है। उसके बाद अभी समीकरण 1 से लाए हैं, एकांतर कोण युग्म बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर लिखेंगे कोण ए सी डी। ठीक है, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। उसके बाद उभयनिष्ठ एक भुजा मिलेगा ए सी, जो विकर्ण मिलाए थे, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी है तो सी ए लिख सकते हैं, ए सी बराबर सी ए, ये लिखेंगे उभयनिष्ठ।
ठीक है, ये हो गया। अब देख सकते हैं साइड एंगल साइड से, इसीलिए क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए। अब जब जो दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसका जो संगत पार्ट होते हैं बराबर होते हैं, सिम्प्लिसिटी से क्या हो जाएगा, अब देखो ए बी सी और सी डी ए सर्वांगसम हो गया तो इसके जो संगत पार्ट होते हैं सब बराबर हो जाएंगे। तो ए बी सी में हम ये वाला कोण को बराबर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, कोण बी सी ए, इसलिए लिखेंगे कोण बी सी ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए हो गया, बी सी भुजा से जुड़ा हुआ। उसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका ए डी भुजा से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, सी ए डी, कोण सी ए डी, इसको क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब देखिए अब क्या होगा, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण सी ए डी, ठीक है। अब ये दोनों एकांतर कोण हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एकांतर कोण हो गया, इसका मतलब जो इससे जो जुड़ा, इससे जुड़ी जो रेखाएं हो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगा। इस कोण से जुड़ा हुआ रेखा क्या होगा, ए डी और बी सी समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कोण, कोण नहीं, ये रेखाएं समांतर हो जाएगा। कौन सा रेखाएं, जो इस कोण और इस कोण से जुड़ा हुआ रेखा है, तो ए डी और बी सी रेखा हो गया, तो क्या लिखेंगे, ए डी भुजा समांतर बी डी भुजा बी सी हो जाएगा। तो हम बी सी ए में क्या लिखेंगे, बी सी ए में लिखेंगे बी सी और सी ए डी में लिखेंगे ए डी। तो इसको हम लिख सकते हैं इसीलिए बी सी समांतर ए डी, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, समीकरण इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। या तो प्रश्न से दिया है ए बी समांतर सी डी और अभी सिद्ध की है ए बी बी सी समांतर ए डी। तो ये आया कहाँ से, ये आया है प्रमेय 6.3 से। प्रमेय 6.3 क्या कहता है, ठीक है, यदि दो रेखाओं के तिर्य रेखा प्रतिच्छेद करे और एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होती है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया हमको, ये देखिए ए डी है और ये क्या हो जाएगा, ये होकर आपका एसी तिर्यक रेखा। एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो गया, जब एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो जाता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे बीसी समांतर एडी हो गया, ठीक है, प्रमेय 6.3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बी समांतर सी डी दिया है, ठीक है, हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी दिया हुआ प्रश्न से दिया है, और हम अभी लाए हैं कि बी सी समांतर ए डी है, इसको लिख सकते हैं उलट के हम, ए डी समांतर है बी सी, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, यदि किसी चतुर्भुज के दोनों युग्म समांतर होता है, दोनों सम्मुख भुजा आदि समांतर होता है तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये होगा आपका